दोस्तों, क्या आप डेसिमल के एलसीएम को आप 2 सेकेंड में कर सकते हैं ट्रिक द्वारा। आप हैरान होंगे कि ऐसे डेसिमल के जो एलसीएम होंगे 2 सेकेंड में कैसे हो सकता है। मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन मैं समझाने में समय लूंगा। आप 2 से 4 प्रश्नों को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए 2 सेकेंड में इसको हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। 0.6, 1.8, 0.36 का निकालना है एलसीएम, यानी लॉसव निकालना है। अब देखिए, दशमलव हर जगह है। ऐसा भी हो सकता है कि संख्या अलग अलग हो और दशमलव सभी में नहीं हो, कुछ संख्या में दशमलव हो, कुछ में नहीं हो। तो ट्रिक वही काम करेगा जो इस ट्रिक से हम बताने जा रहे हैं। चलिए, तो कैसे करेंगे। ये दशमलव के बाद एक अंक है तो आप इसको लिखेंगे 6/10, क्योंकि दशमलव आपने इसको हटा दिया। एक के आगे 1 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा एक अंक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको लिखेंगे 18। 18 बाटा में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है। घबराइएगा मत, हम आराम से समझा रहे हैं ताकि आप प्रश्नों को समझ सके। और यहाँ लिखेंगे आप 36 बाटा में क्या लिखेंगे, एक के आगे 2 0, 100। 2 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। अब आपको देखना है, नीचे आपको जाना है। अब यहाँ पर देखना है कि अधिकतम 0 कहाँ पर है, यानी यहाँ पर है 1 के आगे 2 0, अधिकतम 0, और यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 है। तो अधिकतम यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी 2 2 0 बढ़ा देंगे। कैसे, यहाँ पर 0 बढ़ाइए। जब नीचे 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर नीचे 0 बढ़ाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या, कि जो नीचे वाला आपका संख्या होना चाहिए एक समान होना चाहिए। अब ये बन गया भिन्न। तो जब भी आपका भिन्न का आपका एलसीएम आपसे पूछेगा तो जो ऊपर वाला होगा उसका आप निकालेंगे एलसीएम, यानी अंश का निकालेंगे एलसीएम, और जो नीचे वाला होगा हर, उसका निकालेंगे एचसीएफ, यानी मौसम। ऐसा आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। तो करना क्या है, आपको देखना है कि 60, 180 और 36 का जो है एलसीएम क्या होगा। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 180 हो जाएगा। आपने कहा कि 180 कैसे, आपने बता दिया। एलसीएम का ट्रिक का हम वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहां से वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे ट्रिक से निकालेंगे। फिर भी यहां समझिए, जब 60, 180 और 36 का निकालना है एलसीएम, तो इनमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। हमेशा बड़ी संख्या देखना है। बड़ी संख्या 180 है, जो 180 बड़ी संख्या है, इसके अलावा जो 2 संख्या बच रहे अलग अलग, क्या इन दोनों से कट जाएगा भाग देने पर, क्योंकि 60 से ये कट जाएगा 180 और 36 से कटेगा 5 बार में 180, इसलिए क्या हो गया, दोनों से कट जा रहा है तो बड़ी संख्या इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जब नीचे आपका देखेंगे तो 100, 100, 100, नीचे वाला का निकालेंगे एचसीएफ, यानी मौसम। जब हमारा एक समान संख्या हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। 18/10, 1 0 है तो एक अंक पर क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दोस्त, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको इससे लाभ हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना राय दीजिएगा, और वीडियो को हो सके, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मैं बताना चाहता हूं कि ये बन गया फ्रैक्शन में। जब भी भिन्न में बदलेगा, एलसीएम पूछेगा, तो ऊपर वाला यानी अंशों का निकालेंगे एलसीएम, नीचे वाला यानी हरों का निकालेंगे आप एचसीएफ। चलिए इनको देखिए। इसको आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 बाटा में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 100। 100 क्यों लिखे हैं, दशमलव के बाद जो 2 0 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लिखेंगे 16 बाटा में क्या लिखेंगे, 100। 100 क्यों लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 0 है। लेकिन यहाँ पर आप हटाएंगे दशमलव तो क्या हो जाएगा 24, और बाटा में क्या लिखेंगे 10। एक के आगे 1 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा एक अंक है। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 आपको नीचे लिखना है। लेकिन हमने कहा कि नीचे वाला संख्या बराबर चाहिए। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर क्या है, 10 है, यानी 2 2 0 यहाँ पर है। लेकिन यहाँ अपने आप में अकेला अंक, अकेला 0 है, तो क्या करेंगे, 2 0 यानी 1 0 बढ़ा लेंगे। जब नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर बढ़ा जाएंगे। अब 4, 16 और 2 40 का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। अब आपको देखना है बड़ी संख्या क्या है, 240 है। जो बड़ी संख्या 240 है, क्या इनके अलावा जो संख्या 2 बच रहा है अलग अलग, इन दोनों से भाग देने पर कट जा रहा है, चेक करना है। अब 240 जो है 4 से कट जाएगा 60 बार में, लेकिन 240 जो है क्या 16 से कटेगा, बताइए, 16 से कटेगा,
16 कम 16 8, 16 85, कट गया क्या, कट गया, कितना हो गया आपका, इस भाग देंगे तो हो जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 240, इसका जो एलसीएम होगा 240 और नीचे वाला हर क्या है आपका एक समान है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 24 बटा में 10 बचा, यानी आप लिखेंगे 2.4। क्यों लिखेंगे 2.4, क्योंकि नीचे क्या है 1 जीरो है, तो एक अंक यहाँ पर काट देंगे। तो चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को लेते हैं और उनको करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इन प्रश्नों को देखिए, यहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और एलसीएम आसानी से कर सकते हैं। यदि दशमलव का एचसीएफ यानी मौसौ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बना दूंगा। चलिए 0.15 है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 15, बाटा में क्या लिखेंगे 100, क्योंकि 100 क्यों लिख रहे हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 जीरो है, 2 यहाँ पर अंक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, 18 के बाद क्या हो जाएगा आपका 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 45, बाटा में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 2 अंक है। यानी आपके कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, बराबर बराबर अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला का निकालना है एलसीएम, हम नीचे वाला क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो 15, 18, 45, हमने बोला कि बड़ी संख्या क्या है, इसमें बड़ी संख्या ही देखना है एलसीएम में, तो 45 है। बड़ी संख्या का मतलब कि ऊपर वाला संख्या की बात हम कर रहे हैं, ये दोनों मिलाकर संख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो हो गया 45, और ये क्या, ये 45 बाकी दोनों बची संख्या से भाग देने पर कट जा रहा है क्या, 45 15 से कटेगा, कटेगा 3 बार में, क्या 45 18 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब दोनों से नहीं कटेगा तो एलसीएम ये नहीं होगा 45, एलसीएम क्या होगा। अब इसका आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी टेबल पढ़ेंगे, इसका मल्टीपल लेकर जाएंगे। 45 दूनी कितना हो गया 90, ये ओरल पढ़ना है, ओरल चेक करना है, यानी इसका जो पढ़ेंगे गुणज यानी मल्टीपल कितना हो जाएगा, 2 बार में 90 हो जाएगा। अब 90 को चेक कीजिएगा, क्या 18 से 90 कट जाएगा, कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, कट जाएगा, वो 90 45 से भी कट जाएगा। तो यानी इसका जो है एलसीएम कितना हो गया 90। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो आपका एलसीएम आएगा और वो एलसीएम इन तीनों संख्या से भी कटना चाहिए। ये 90 हुआ, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा। ठीक है, और जो नीचे वाला हमारा एक समान है 100 100 100, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा 100। 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल हो गया, 9 बाटा में 10 का मतलब क्या हो गया 0.9 हो गया। इनको देखिए, इसको लिखेंगे आप 24 बाटा में 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। इसको लिखेंगे आप 36 बाटा में 100, दशमलव के बाद हमारा 2 अंक है तो 2 जीरो। इसको लिखेंगे आप 72 बाटा में 10, 10 क्यों, दशमलव के बाद आपका 1 अंक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला आपका एक समान होना चाहिए, तो यहाँ पर देखना है कि 1 के आगे 2 जीरो है, यहाँ पर 1 के आगे 1 जीरो, यहाँ पर 1 के आगे 1 जीरो, तो यहाँ पर अपने मन से 0 बढ़ा लेंगे, जब नीचे 0 होगा तो ऊपर 0 होगा। ये तो हो गया बराबर, इसको भी कीजिए, इसके नीचे 1 जीरो, इसके नीचे 1 जीरो, अब आपका क्या हो गया बराबर हो गया। तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे, ऊपर वाला का निकालेंगे एलसीएम। बड़ी संख्या क्या है 720 है। अब देखना है कि बड़ी संख्या 720 एलसीएम कब होगा, जब इसके अलावा 2 संख्या जो बचा है इनसे भाग देने पर यह कटेगा, तो एलसीएम यही होगा। चेक कीजिए, 720 जो है 240 से भाग देंगे तो कटेगा 3 बार में, 720 36 से कट जाएगा 12 बार में, 12 बार में नहीं कटेगा, 36 दूनी 72 में कटेगा 20 बार में। तो जो 720 से ये दोनों से क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहा है, तो यही क्या हो गया 720 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। और बाटा में नीचे क्या हो जाएगा 100, 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 72 बाटा में 10 यानी क्या लिखेंगे 7.2। भाग देने का तरीका भी सीखिए, जब नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक पर दशमलव काटेंगे, लगा देंगे। तो यह आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब आपको एक देते हैं होमवर्क, और उनका जो है
आप जो है हल कर कर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और मैं सबका रीड करूंगा कौन कौन सा जो है इसका आंसर टाइप कर रहा है, और मैं सबका रिप्लाई भेजता हूं और सबका रिप्लाई भेजूंगा। चलिए उन प्रश्नों को लेते हैं। इन्हीं को हल करना है और इसका आंसर टाइप करना है। फिर हम नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल को जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक को जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूंगा। चलिए फिर हम वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।